हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां से बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां पर फायरिंग की खबर है। जो श्रीनगर पुलिस स्कूल है उसके पास फायरिंग हुई है। ये बारामूला हाईवे पर ये स्कूल है। क्या है, किस तरीके की ये फायरिंग है, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पुलिस स्कूल है, श्रीनगर पुलिस स्कूल, जिसके पास फायरिंग की ये खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। बारामूला हाईवे पर स्कूल है, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि यह स्पष्ट किया गया है, या आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि यह एक आतंकवादी हमला है। श्रीनगर में आतंकवादी हमला हुआ है, फायरिंग चल रही है इस वक्त। श्रीनगर पुलिस स्कूल जो है उसके बाहर की यह खबर है, जहां पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की भी खबर है। अशरफ, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या चल रहा है? श्वेता, दरअसल ये एक फिदायीन हमला बताया जा रहा है। अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जहां सूत्र इस घटनास्थल पर है उनका कहना है कि ये फिदायीन हमला था सीआरपीएफ के एक कैंप पे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल है बेमिना में, वहां पर यह हमला हुआ था। लेकिन इसमें अभी तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, उसका शव वहां पर पड़ा है। लेकिन अभी भी उस इलाके में आसपास की इमारतों में कुछ और आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है, जिनके लिए पूरी इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस सीआरपीएफ के साथ साथ अब सेना भी उस इलाके में पहुंच गई है, और जो जम्मू बारामूला श्रीनगर रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये हाईवे है बारामूला श्रीनगर का, उसको भी बंद कर दिया गया है। और फिलहाल वहां पर रुक रुक के गोलीबारी हो रही है। क्या स्कूल निशाने पर, या सीआरपीएफ कैंप जैसे आप कह रहे हैं अशरफ? सुचिता, आज दरअसल बंद का आह्वान किया गया था श्रीनगर में, जो पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा है। अशरफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन अशरफ जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक, और इन तस्वीरों को आप देखिए जहां पर ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। श्रीनगर पुलिस स्कूल है, सीआरपीएफ का कैंप भी बता रहे हैं अशरफ वहीं पर नजदीक में है। यहां पर फायरिंग हो रही है, इलाके की घेराबंदी की गई है, एक आतंकी मार गिराया गया है इस मुठभेड़ में। जिस तरह से अशरफ बता रहे हैं, मुमकिन है ये एक फिदायीन हमला हो। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये उस सड़क की, बारामूला हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है। श्रीनगर पुलिस स्कूल के बाहर का ये इलाका है, बारामूला हाईवे है ये, और यहां पर मुठभेड़ चल रही है। अभी खबर ये आई है कि मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। श्रीनगर पुलिस स्कूल के पास जो फायरिंग चल रही है उसमें इलाके की घेराबंदी की गई है। जो बाकी आतंकी हैं उन्हें मार गिराने की या पकड़ने की कोशिश इस वक्त जारी है, क्योंकि ये पूरा इलाका हम अपनी इन्हीं तस्वीरों में दिखाने की आपको कोशिश करेंगे किस तरह का इलाका है। और वहां पर दिक्कत यह आ रही है कि कहां पर ये आतंकी छुपे हैं। सीआरपीएफ का एक कैंप भी यहां पर है इस इलाके में। बंद का आह्वान यहां पर किया गया था। अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आपकी पूरी बात हम सुन नहीं पाए थे। निशाने पर कौन है यहां पर, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे। एक पुलिस स्कूल वहां पर है, और आप बता रहे थे कि सीआरपीएफ का कैंप भी उसी इलाके में। बिल्कुल श्वेता, अगर यहाँ माना जाए तो कहीं ना कहीं जो निशाने पे सीआरपीएफ का कैंप था, और पास में जो, क्योंकि दिल्ली ये पुलिस पब्लिक स्कूल है, लेकिन संभवतः ज्यादा ये बताई जा रही है कि सीआरपीएफ कैंप ही निशाने पे था। आसपास कई सरकारी इमारतें हैं, और ये माना जा रहा है कि उन्हीं सरकारी इमारतों के आड़ में, जो आज बंद थी, क्योंकि आज बंद था कश्मीर में, उनके होते हुए ये आतंकवादी सीआरपीएफ के नजदीक पहुंचने में कामयाब हुए। वहां पर जो ही ये कैंप के नजदीक पहुंचे, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया है, जबकि दूसरा आतंकवादी जो है उसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या वो सीआरपीएफ के एक कैंप के अंदर दाखिल हुआ है या फिर आसपास किसी इलाके में छुपा हुआ है। फिलहाल सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना को भी मदद के लिए वहां पर बुलाया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये खदशा जताया जा रहा है कि ये आतंकवादियों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर फिलहाल ना ही तो सड़कों पर किसी को चलने की इलाके में इजाजत है, और तमाम बिल्डिंगों में जो है वहां पर सुरक्षा लगा दी गई है, ताकि दूसरे आतंकवादी जो हो सकते हैं, जिनकी संभवतः एक या दो बताई जा रही है, उनका पता लगाया जा सके। क्या गोलियां चल रही हैं, या एक हम पुलिस वाले को घायल भी देख रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त। अशरफ, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ अंदाजा है कि कितने आतंकी हैं?
अभी तक श्वेता अगर देखें कि जितने भी इस तरह के सुसाइड अटैक या आत्मघाती हमले होते हैं, उनमें आतंकवादियों की तादाद 2 से 3 के आसपास होती है। उसी चीज को देखते हुए सुरक्षा बलों और सेना का भी यही मानना है कि आतंकवादियों की तादाद जो है वो 2 से 3 हो सकती है। तो उसी हिसाब से जो है उस इलाके की घेराबंदी थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि इस पर आतंकवादियों की रणनीति क्या होगी, क्या उसका तादाद 3 से ज्यादा होगी या 2 होगी, अभी तक फिलहाल ये बताना मुश्किल है। स्कूल में बच्चे तो नहीं थे अशरफ? श्वेता, जैसे मैंने आपको कहा कि आज कश्मीर बंद था, हड़ताल यहाँ पर थी अलगाववादियों संगठनों के आह्वान पे, तो उसके मद्देनजर सबसे बड़ी खुशकिस्मत यही है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक स्कूल जो है वो आज बंद था, वरना वहां पर बहुत ज्यादा क्षति हो जाती, क्योंकि बिल्कुल इसके बगल में ये पुलिस का स्कूल है, पब्लिक स्कूल, जहां पर कई 1000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज वहां पर स्कूल बंद था, बच्चे स्कूल में नहीं थे। अशरफ, हम आपसे इलाका समझना चाहेंगे, वहां की चुनौतियां समझना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं अगर आतंकवादियों को पकड़ना है, आतंकवादियों को मार गिराना है? श्वेता, अगर इस पूरे इलाके की बात करेंगे, इलाका जो है ये बिल्कुल एक 4 लेन हाईवे, सबसे बड़ी सड़क जो श्रीनगर की है, जो जम्मू से बारामूला तक जाती है, उसी हाईवे पे ये दोनों इमारतें हैं। एक तो बहुत बड़ा पुलिस का स्कूल है, उसके बाद पुलिस की एक कॉलोनी भी है जहां पर सीआरपीएफ के और पुलिस के कुछ अफसर भी रहते हैं, और उसके बगल में फिर उसके साथ ही बाजू में जो है सीआरपीएफ का एक कैंप है। तो कहीं ना कहीं पूरा ये सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम इलाका है, लेकिन जिस हिसाब से इस इलाके की सुरक्षा होनी चाहिए थी उस हिसाब से फिलहाल नहीं रखी गई थी, क्योंकि श्रीनगर का आउटस्कर्ट का इलाका है, पूरी तरह से श्रीनगर के बाहर वाला वो इलाका है जो अब डेवलप हो रहा है, वहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ है। और अगर इलाके की दूर दूर बात करें तो पूरा पीछे से पूरा इलाका खुला है, खेत है और शाली के खेत हैं, कई दरारें हैं, नाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता एक जो है जो पूरी तरह से खुला रहता है, जिसमें खेत है, वहां से आतंकवादियों का आना या वहां से बाहर जाना संभव है। उसी को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन, सेना और सुरक्षा बलों को काफी मुश्किल भी हो रही है उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके। सिर्फ सरकारी दफ्तर है, पहले पुलिस का पब्लिक स्कूल है, उसके बाद कुछ क्वार्टर्स है जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस के कुछ अफसर रहते हैं, उसके बाद 2-4 जो है सरकारी दफ्तर ही है, जिसमें पॉलिटेक्निक है लड़कियों का, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का दफ्तर है। तो पूरा जो इलाका है पिछले 2 साल से ही विकसित हो रहा है, और इन्हीं 2 सालों के दौरान यहाँ पर जो 3 सालों के दौरान ये इमारतें और ये सरकारी दफ्तर खड़े हुए हैं। टुकड़ों में शांति भी लौटती है शहर में, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल भी अंत होते होते किस तरीके से वहां पर एक के बाद एक कुछ मसले सामने आए थे, और अब देखिए जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक मुठभेड़ चल रही है, एक आतंकी ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस का एक जवान इस वक्त फायरिंग में घायल हुआ है, इलाके की घेराबंदी की गई है। ये तस्वीरें उस मुठभेड़ की हमारे संवाददाता अशरफ वानी सीधे वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से वहां पर यह मुठभेड़ चल रही है, किस तरीके से आतंकियों ने वहां पर मुठभेड़ की हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ, एक जवान के घायल होने की खबर अभी तक आई है, क्या कोशिश है इस वक्त, क्या रणनीति है इस वक्त वहां पर? आप बता रहे हैं कि सीआरपीएफ भी है, सेना के जवान भी हैं, और जो श्रीनगर पुलिस है वो भी यहां पर तैनात है और वो कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो इमारतें हमें नजर आ रही हैं वो थोड़ी सी दूरी पर इस जगह से नजर आ रही हैं, क्या आशंका यही है कि उन इमारतों में उनकी आड़ लेकर, और वो क्या इमारतें हैं, क्या वो रिहायशी हैं, क्या वो सरकारी हैं, किस तरह की इमारतें हैं वो? श्वेता, जो तस्वीरों में आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये पोस्ट है ये सीआरपीएफ का एक बैंकर है, जो जिससे सीआरपीएफ की पोस्ट, जिसमें सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं उन दफ्तरों और सीआरपीएफ की कैंप की सुरक्षा के लिए। लेकिन आपने सही कहा, जो बीच वाला वहां इलाका है जहां पर जो खाली खाली दिख रहा है, वो पूरा इलाका जो है वो एक पानी की एक नहर वहां से निकलती थी, वहां से उसको उसमें फिर मिट्टी वगैरह डाल के उसको तैयार किया जा रहा था। लेकिन उसी बीच उसमें काफी ऊंची ऊंची घास भी है, और उस घास में भी जो है उसमें भी छुप सकते हैं आतंकवादी, वहां से भी वो एक रास्ता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये सभी सरकारी दफ्तर हैं, कोई यहाँ पर रिहायशी इलाका नहीं है। जानकारी ये दी जा रही है कि मुठभेड़ भले ही अभी नहीं चल रही है, लेकिन कोशिशें जारी हैं ये देखने के लिए कि कहीं कुछ और फिदायीन तो नहीं है जो वहां पर छुपे हुए हैं।
2 को मार गिराने की बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में और 6 से 7 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में। हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ का एक कैंप है इस इलाके में, बारामूला हाईवे पर। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमें लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान और श्रीनगर पुलिस के जवान एक साथ इस ऑपरेशन में थे। 2 फिदाइन को मार गिराया गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है ये जानने की कि कहीं उस इलाके में कहीं पर छुपे तो नहीं हुए हैं और फिदाइन। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या मुठभेड़ हम कह सकते हैं खत्म हो चुकी है और अब तलाश जारी है? अशरफ, चलिए हम अशरफ से आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बड़ी खबर यह बता दें कि श्रीनगर में जो ये मुठभेड़ चल रही है उसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए हैं, 6 जवान घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में। 2 फिदाइन को मार गिराया गया है, 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। ये जो इलाका है वो अहम इसीलिए, फायरिंग यहां पर हो रही थी, जिस जगह पर यहां पर फायरिंग हो रही थी वो पुलिस पब्लिक स्कूल का इलाका है। इत्तेफाक से और राहत की बात यह रही कि बंद की वजह से स्कूल भी बंद था, कोई बच्चा स्कूल में नहीं मौजूद था, नहीं तो आतंकियों की जो घिनौनी मंशा थी उस पूरे इलाके के अमन चैन को टहला देने की, उसे वहां पर तैनात वीर जवानों ने रोका है। 2 फिदाइन को मार गिराया गया है। उस पूरे इलाके की छानबीन जारी है, कोशिश की जा रही है यह पता लगाने की कि कहीं और आतंकवादी तो नहीं है जो कहीं किसी इमारत की आड़ में छुपे हुए हैं वहां पर। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट कि इलाका कैसा है। अशरफ, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और तलाश जारी है? अब गोलीबारी किसी हद तक रुकी है, क्योंकि जो हमला था आतंकवादी की तरफ से ही था। सीआरपीएफ के बैंकर जो बिल्कुल सीआरपीएफ कैंप के बाहर है उस पर गोलीबारी की गई आतंकवादियों द्वारा, और सीआरपीएफ और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें एक आतंकवादी वहीं पर मारा गया। लेकिन संभवतः है कि 1 या 2 और आतंकवादी उस आतंकवादी के साथ ही जो सीआरपीएफ के कैंप पर हमले के लिए आए थे, उनके लिए तलाश जो है वो जारी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और फिलहाल पिछले 15 मिनट से 10 मिनट से गोलीबारी यहां पर रुकी हुई है। फिदाइन हमला से इसकी पुष्टि हुई है अशरफ? बिल्कुल, क्योंकि आत्मघाती हमले का तरीका जो होता है कश्मीर में पिछले 10-15 साल से ये लगातार हो रहे थे। ये जो आत्मघाती हमला था ये करीब 1.5 साल के बाद हुआ है। तो जिस तरह से इस तरह फ्रंट लेके आतंकवादी किसी कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं उसको आत्मघाती हमले ही करार दिया जा सकता है, और पुलिस ने भी माना है कि ये एक आत्मघाती हमला था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए हैं, 6 जवान घायल हुए हैं इस हमले में। जिस तरह से अशरफ हमें बता रहे हैं, कुछ देर से तकरीबन 15-20 मिनट से गोलीबारी रुकी तो है, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुठभेड़ को अभी खत्म घोषित नहीं किया गया है। इस बात की पूरी छानबीन करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा कोना न हो जहां पर कोई आतंकी छुपा बैठा हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो बयान जारी किया गया है उसमें यही कहा गया है कि 2 आत्मघाती हमलावर मार गिराए गए हैं। अशरफ, दूसरी तरफ से गोलीबारी की आवाजें यानी नहीं आ रही हैं, अब जो है वो चौकसी है, छानबीन की कोशिश है। बिल्कुल 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 श्वेता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से सीआरपीएफ का ये कैंप ही निशाने पर था आतंकवादियों का, और हमले के लिए संभवतः है सिर्फ यही 2 आतंकवादी आए थे जिनको मार गिराया गया है। उनके शव भी मिले हैं अब यहाँ पर पुलिस और सीआरपीएफ को। तो उस बीच माना जा रहा है कि आतंकवादी तो मार गिराए गए हैं, लेकिन फिर भी आशंका से जो है को नकारा नहीं जा सकता है कि कहीं आतंकवादी की तादाद ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले कई सालों के दौरान देखा गया है कि आतंकवादी 2 ओर से या 3 ओर से किसी भी सुरक्षा परिसर में घुसने की कोशिश करते हैं, उसीलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हर एक बिल्डिंग की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आसपास काफी सारे सरकारी दफ्तर हैं, बड़े बड़े दफ्तर हैं। उन सभी दफ्तरों में एक एक कमरे को छान कर ही इस इलाके को सुरक्षित
घोषित किया जा सकता है। जब तक कि तलाशी कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक ना ही मुठभेड़ को कहा जाएगा कि खत्म हुई है और ना ही इस हमले में कोई चूक छूट जा सकती है। जी अशरफ, हम चाहेंगे आप बने रहें हमारे साथ। हम इस वक्त अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या बयान दिया गया है, क्या जानकारी दी गई है इस मसले पर। उन्होंने फायर किया और कुछ ग्रेनेड्स फायर किए, सीआरपीएफ पे अटैक किया, जिसमें हमारे 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए अभी तक। तो सीआरपीएफ के जवानों ने बहुत ही जवानी से उस पे उनका मुकाबला किया और दोनों फिदायीन को मार दिया। अभी क्या कहीं पता चला कि तंजीम से रिलेटेड थी? अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, किस तंजीम से है। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों सीआरपीएफ के 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं इसमें, और दोनों फिदायीन जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं। तो बाकी डिटेल्स जो है आपको बता देंगे। अभी क्या सर्च चल रहा है सर? सर्च आगे चल रही है, बाकी देखा जा रहा है। सर क्या स्कूल तो बंद था सर, बच्चे सामने क्रिकेट खेल रहे थे स्कूल। सर मेन टारगेट क्या था? टारगेट यहाँ का पीस टारगेट था, यहाँ का वन टारगेट था। इंजर्ड कितने? इंजर्ड की काफी खबर आ रही है। इंजर्ड है हमारे सीआरपीएफ के 6-7 जवान इंजर्ड हैं, अभी हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। बच्चे तो नहीं इंजर्ड है सर? नहीं, बच्चे अभी तक कोई इंजर्ड नहीं है।